हेलो दोस्तों। तो हम लोग SDP 180 mm डाया की पाइपलाइन में लीकेज रिपेयर का कार्य कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह टुकड़ा हम लोगों ने पहले ही काट लिया है क्योंकि वहाँ पर पाइपलाइन में छेद हो गया है। अब वहाँ पर जहाँ पे लीकेज है वहाँ पे हम लोग इस टुकड़े को फिक्स करेंगे। अब देखिए, हम लोग टुकड़े का मेजरिंग कर रहे हैं, फिक्स करके चेक कर रहे हैं कि कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। अब कुछ पाइप बड़ा था, वहाँ पर डैमेज भी था, तो हम लोग उस पाइप को काट रहे हैं। उसकी पाइप की अच्छी तरीके से हम गोलाई में कटिंग करेंगे, कहीं पर ज़्यादा होना हो, कहीं पर कम ना हो। देखिए, अभी भी कटिंग का काम चल रहा है। पाइप को दोनों तरीके से हमको अच्छे तरीके से काट लेना है। अब काट लेने के बाद में हम लोग कपलर फिक्स करके देखेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कपलर को फिक्स कर रहे हैं। जो 180 mm डाया का कपलर है यह। अब कपलर फिक्स होने के बाद में हम इसकी क्या करेंगे, अच्छे से मार्किंग कर लेंगे ताकि कपलर इधर का उधर ना ज़्यादा जाए ना कम जाए, बराबर ही रहे। कपलर की अच्छी तरीके से मार्किंग करने के बाद में क्या है, हम पाइप के दूसरे सिरे पर भी कपलर फिक्स करेंगे। इस कपलर को अच्छी तरीके से पूरी तरह से फिक्स करने के बाद हम लोग दूसरे साइड भी कपलर को फिक्स कर रहे हैं। देखिए, पाइप के गड्ढे का एक्सकवेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ है, जिससे काम करने में बहुत ही आसानी जा रही है। कपलर फिक्स करने के बाद हम लोग क्या है, पाइप में कपलर को अंदर की ओर ढकेलेंगे। देखिए, दोनों साइड कपलर फिक्स हो रहे हैं। अब दोनों साइड हम लोग अच्छे से मार्किंग भी कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो आगे चल के। आरी ब्लेड से हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। अब क्या है, हम पाइप के टुकड़े को फिक्स करेंगे। पहले अच्छी तरीके से कपलर को पाइप में अंदर की ओर ले जा रहे हैं। क्या है, इस काम को करते समय हमें पाइप को अच्छी तरीके से साफ भी कर लेना चाहिए, पाइप की घिसाई भी कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कपलर लगाने चाहिए। यह हम लोग पहले कर चुके हैं। देखिए, अब हम लोग क्या है, टुकड़े को फिक्स कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह टुकड़ा लगा रहे हैं हम लोग 180 mm डाया का। देखिए, टुकड़ा लगभग लग गया है। हम क्या है, कपलर को टुकड़े की दिशा में ढकेल रहे हैं जहाँ तक कि हमको निशान प्राप्त नहीं हो जाता। देखिए, एक साइड का कपलर अच्छी तरीके से पुशिंग हो गया है। हम दूसरे साइड के कपलर को पुशिंग कर रहे हैं पाइप में अच्छे तरीके से। देखिए, कपलर पुशिंग हो गया है दोनों तरफ से। अच्छी तरीके से हम लोग मार्किंग भी अब चेक कर लेंगे बराबर है या सही है। तो लगभग सही है, हल्का सा इस साइड को रह गया था कपलर। तो कपलर दोनों साइड हमारे फिक्स हो चुके हैं, साथ ही साथ मार्किंग लाइन भी निकल चुकी है। तो हम लोग कपलर फिक्स करने के बाद में इसमें क्या करेंगे, फ्यूज़न का काम करेंगे। इसमें इलेक्ट्रो फ्यूज़न देंगे हम लोग, जिससे कपलर में फ्यूज़न हो जाए और अच्छी तरीके से जॉइंट पक जाए। मतलब हम इसको अब पकाने का काम करेंगे। हल्के से कपलर इधर उधर कुछ हो गए थे तो उनको बढ़िया तरीके से फिक्स कर रहे हैं। कपलर को अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से फिक्स करने के बाद में हम लोग क्या है, इसमें फ्यूज़न देंगे। अभी भी कुछ बचा है थोड़ा सा, वो मार्किंग लाइन निकली नहीं है तो उसको देख रहे हैं, नाप के निकाल रहे हैं। देखिए, अब इसमें हम लोग फ्यूज़न देंगे इलेक्ट्रो फ्यूज़न मशीन की सहायता से। देखिए, पानी वाला एरिया है तो फ्यूज़न मशीन को अच्छी तरीके से और सेफली पकड़ के रखना है क्योंकि इधर उधर मशीन फिसल नहीं जाए। साथ ही साथ मशीन को भी अच्छी वायरिंग बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। जिस तरीके से यह मशीन पर हाथ रखे हैं, इस तरीके से थोड़ा सावधानी पूर्वक हमें कार्य करना चाहिए फ्यूज़न देते समय, क्योंकि ऑलमोस्ट हम पानी में तो है ही, कोई भी दुर्घटना ना हो। तो पूरी सुरक्षा और सावधानियों के साथ ही हमें क्या है, कार्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, क्या है, अब हमारा 140 mm का लीकेज लगभग
रिपेयर हो गया है 99%। अब सिर्फ उसमें फ्यूज़न का काम था, तो वो थोड़ा है बहुत 2-5-10 मिनट का काम बचा है, वो कर रहे हैं हम लोग। फ्यूज़न देने के बाद हमारा लीकेज हो जाएगा कंप्लीट।